आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। भिंड विधानसभा क्षेत्र के प्योली ग्राम पंचायत के सरपंच राजवीर सिंह बघेल द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लिए 100 बाई 100 फुट का जमीन दान दिया गया है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के साथ ही इसके साथ ही उन्होंने प्योली ग्राम पंचायत के दूसरे गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने का भी ऐलान किया है। तो सबसे बड़ी खबर आपको भिंड विधानसभा के प्योली ग्राम पंचायत में दिखा रहे हैं, जहां पर प्योली ग्राम पंचायत के सरपंच राजवीर सिंह बघेल द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से भूमि दान दी गई है। पहली बार भिंड जिले में बड़ी स्वागत मिली है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आपकी जन अदालत के चैनल है राजा भैया पाल। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की है एडवोकेट राम नरेश बघेल भिंड। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिंड विधानसभा के प्योली ग्राम पंचायत में प्योली ग्राम पंचायत के सरपंच राजवीर सिंह बघेल एवं बघेल जागृति के अध्यक्ष अजमेर सिंह बघेल द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पाल बघेल संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राम नरेश बघेल। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक विशाल जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर सरपंच राजवीर सिंह बघेल द्वारा सबका सम्मान किया गया। इस मौके पर लाहौर से भी युवा समाज सेवी हिम्मत सिंह बघेल एवं मुख्य रूप से परशुराम सिंह बघेल समाज सेवी सहित जनप्रतिनिधिगण मौके पर मौजूद रहे। तो सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको हम भिंड विधानसभा के प्योली ग्राम पंचायत की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहली बार भिंड जिले में सरपंच ने अपनी निजी भूमि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम दान कर दी है। इस मौके पर राजवीर सिंह बघेल के बाबा श्रीपाल सिंह भगत जी, जिनकी उम्र 125 वर्ष है, उन्हें सम्मानित किया गया है समाज के बीच में, जहां पर समाज के समस्त लोगों ने 125 वर्षीय बघेल समाज के सबसे वरिष्ठ समाज सेवी श्रीपाल सिंह भगत जी को सम्मानित किया गया है। जहाँ मैं प्योली गाँव के जनता को इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने सन 2022 में बघेल समाज के इतिहास को लिखने का काम किया है। प्योली गांव की जनता ने साबित किया है कि हमने ऐसे जाबाज सरपंच को ये सरपंच बनाया है, निश्चित रूप से ये 2022 के इतिहास को लिखेगा। और ये प्योली गांव की जनता का इतिहास इस बात का भी है कि आपने सबसे कम उम्र के जनपद सदस्य के रूप में विनोद बघेल को चुना है। ये हमारे समाज की उपलब्धि है कि आपने एक तरफ सरपंच से अपने गांव का इतिहास लिख दिया, तो दूसरी तरफ आपने डेलीगेट के रूप में विनोद बघेल को भी चुना। ये दोनों भाई निश्चित रूप से भिंड जिले में नाम रोशन करेंगे। मैं दूसरी बार भी आया था जब यहाँ पर सरपंच का चुनाव चल रहा था, उस दरमियान हमें बताया गया था कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सिंह बघेल साहब, आपने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, जो आपने त्याग किया है समाज के लिए, जो आपने लाठी खाने का काम किया है, ये समाज आपके अपमान का बदला आज सरपंच के रूप में जीत के दे रहे हैं। ये सरपंच राजवीर सिंह नहीं बने हैं, सरपंच आप बने हैं। ये समाज के सरपंच के लोग आप बने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समाज में त्याग और बलिदान की धड़क होती है, त्याग की भावना होती है, उस समाज का मान सम्मान कोई गिरा नहीं सकता। और प्योली गांव के समाज के लोगों, ये आपका इतिहास थमने का नाम नहीं लेगा। आज राजवीर सिंह बघेल सरपंच बने हैं, तो कल दूसरा राजवीर बघेल भी सरपंच बनेगा और विकास होगा। और यह है, यदि आप सब लोग एकजुट होकर के एक मुट्ठी नहीं बांधते तो आज आप सरपंच नहीं बना पाते, गुलामी की जंजीरों में जी रहे होते हैं। आपके प्योली ग्राम पंचायत के सरपंच ने राजवीर सिंह बघेल ने घोषणा कर दी है कि यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगेगी और ये जमीन भी बनाने और दूसरी बात, आपके राजवीर सिंह बघेल सरपंच का जन्मदार है, उन्होंने कहा सब समाज का सम्मान होना चाहिए, इसलिए आपके जो हजमपुरा गाँव कहना रहते हैं, जहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं, प्योली गाँव का भाई रहा गाँव, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाएंगे। बहुत बड़ी बात है और पूरे प्योली गाँव के समाज के लोगों ने ताकत की है। उन्होंने अपनी जमीन भी निश्चित रूप से गाँव को सौंप दी है, शासन को सौंप दी है और दूसरा प्योली के पुराने है, तो बहुत बड़ी बात है।
अतिथि कार्यक्रम के श्री राजा भैया पाल साहब, इनका सब आप लोग मानते होंगे। इनके हमने बहुत सारे क्लिप वीडियो और भारत देश में पूरे में विशेषकर अपने समाज के डॉक्टर, कलेक्टर, जितने भी समाज सेवी बहुत चर्चित लोग हैं, उनके सारे वीडियो ऐसे आते हैं, जब आप इन्हें सुनेंगे तो एक ऐसा प्रोत्साहित डॉक्टर का इनका वीडियो हमने पढ़ा था, देखा था, सुना था। कह रहा हूँ राजा भैया से, कह रहा हूँ इनसे, कह रहा हूँ जीवन एक ही पर्याप्त है प्रोग्रेस करने के लिए। आप सब लोग इनको जानते होंगे, कहां से तिल से तहाड़ की जगह बन गए और सारी व्यवस्थाओं को दूर करते हुए हम किस जाति से, किस समाज से थे, आज सभी समाज के लिए पूजनीय है। ये एक ही जीवन में हो सकता है। अच्छी बात है, पहले से कुछ मिला हो ठीक है, लेकिन नहीं मिला है तो उसे कोसे नहीं कि हमारे पुरखा ने कुछ किया नहीं। पुरखा ने आपको यहां तक ला दिया, भिंड तक ला दिया, आप आगे तक और जाएं। किसी को विरासत में मिलने को उसको आगे बढ़ाने वाले तो राजा महाराजा होते हैं। हमको अपने हाथ की लकीरें, अपने भाग्य की लकीरें, अपने भाग्य का विकास खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए जो हमारे पीछे कुरीतियां हैं, अशिक्षा है, अभाव है, हीन भावना है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसी बात, डर, दूसरे डर के, उनको तो दूसरी नागरिक का है, दूसरी जाति का है, बड़ी जाति का है, उससे डरने की बात है, ये बिल्कुल गलत बात। इससे अपने समाज के लड़कों को, अपने समाज की जनरेशन को, छोटे बच्चों को यदि अपन इस तरह की बातें सिखाएंगे तो आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? ठीक है, ये बताएं कि बघेल समाज यदि किसी को बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जब ऐसी आपकी बात और ऐसी समाज में संदेश जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति, बनने या बिगड़ने वाला, आपका सम्मान करेगा, आपको जो सम्मान देगा, आपके अपने अधिकार है उन्हें दिलाने की कोशिश करेगा और आपके नतमस्तक होगा। ये सबसे बड़ी बात है जो आपके सम्मान बढ़ाने में चार चांद लगाएगा। पाल, आपको चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छोटी से गांव में, भिंड विधानसभा में आपने ये आवाज़ हमारी बघेल समाज की उठाई है। आपको बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। राजवीर सिंह बघेल जी, जिस तरीके से आज आपने जो ऐलान किया है कि अभी मैंने आपको सुना है कि आपने इस ज़मीन को सौंप दी है, तो किस तरीके से मन में चिंतन आया कि आपको ये काम करना चाहिए? देखो राजा भैया, इसमें यह है कि जब मैं सरपंच नहीं था तब पहले लोग बाग मतलब ये कहते थे कि मतलब ये जगह मतलब आप दे दोगे, यहाँ मीटिंग होगी और मीटिंग के फिर आपको दिक्कत रहेगी। तो उसमें ने कहा कि दिक्कत इसमें कुछ नहीं, जैसे हम मैं दे दूंगा आपकी जगह तो आपके समाज के लिए और पूरी ग्राम पंचायत के लिए ये मतलब मीटिंग का अपना एक अड्डा बन जाएगा। और मीटिंग अपना किसी तरह की मीटिंग कर सकते हैं, सरकारी भी मीटिंग कर सकते हैं, प्राइवेट भी मीटिंग कर सकते हैं, कोई भी ग्राम पंचायत का है मीटिंग के लिए जगह हमने जो है ना दान हमारे दादाजी ने कर दी है और मैं भी सहमति इस पे हूँ कि ये मीटिंग के लिए अपन ने दान कर दी है। भविष्य में आगे चल के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो सकता है तो हम हो नहीं सकता है, मैं घोषणा भी करता हूँ कि यहाँ पे अहिल्या देवी की फोटो मैं लगवा के ही रहूँगा 5 साल के भीतर। तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने 5 साल के अंतराल में इन्होंने अपनी जमीन दी और यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी वो लगवाएंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भिंड जिले के पहले सरपंच, जो जैसे कहते हैं कि सरपंच सास की जमीन में मूर्ति लगवाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योली ग्राम पंचायत के सरपंच राजवीर सिंह बघेल ने स्वयं की जमीन पर मूर्ति लगवाने का ऐलान कर दिया है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सक्लूसिव खबर हम दिखा रहे हैं आपको। और आज 7-8 वर्षों से जो इस गांव प्योली में कलंक था कि साहब अब इतनी बड़ी जनसंख्या के होने के बावजूद भी यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही थी, वो इनके अथक प्रयास से आज गांव प्योली में राजवीर सिंह जैसा सरपंच को इन्होंने स्थापित किया है और वो भी बहुत सहृदय हैं। मैं आपको बताऊँ राजा भैया साहब कि राजवीर सिंह के जो बाबा हैं श्रीपाल सिंह जी बहुत बुजुर्ग हैं, 100 साल के, हमारे बीच इस कार्यक्रम में भी आए, उनको हमने देखा। लोग 100 साल की उम्र नहीं तो 70-80 साल की उम्र में चढ़ उठ नहीं पाते। उनके मन में भी इतना जज्बा था, इसलिए अंदाज लगाया हमने कि राजा भैया भी और राजा भैया के साथ जो राजवीर भी हैं, इनको हौसला कहाँ से मिलता है? बुजुर्गों से। तो उनके बुजुर्ग जब इतने जिंदा दिल थे, इसलिए राजवीर भी उतना ही है। आज इस समाज में जो जन चेतना की बात हुई वो तो बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन जिस तरह की उदारता और दान की भावना समाज के लिए थी वो आज पहली बार देखने को मिली। इस व्यक्ति ने, राजा भैया साहब, अपने इतना बना हुआ बाड़ा, इसमें कोई लोग कहते हैं हम अपने घर में मीटिंग नहीं करने देंगे, कोई दूसरे पर दबाव आता है, इस सारी चीज़ों को उन्होंने विराम लगाते हुए एक इतना बड़ा बाड़ा जो गाँव में आदमी छोटे छोटे से पशु बांधने के लिए, अपने घोड़ा घर बर्ताव के लिए ज़मीन नहीं छोड़ सकता, उस व्यक्ति ने अपने कम से कम 100 बाई 100 का एक बाड़ा
जो समाज की मीटिंग के लिए, समाज सुधार के लिए दान दिया। और एक मंत्र है जीवन का, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिल्म नहीं है सो आप कट करके रीटेक कर लोगे। ये जीवन है, एक बार गलती हो गई, एक बार फंस गए, और एक बार गलती करके अगर सुधारोगे, फिर गलती करोगे, फिर सुधारोगे, जीवन कम पड़ जाएगा, गलतियां और बढ़ जाएंगी और आपका जीवन सुधरेगा नहीं। इसलिए दूसरों की गलती से, समाज में हो रहे अपराधों से, समाज में हो रही घटनाओं घटित हो रही हैं, उनसे आप सीखिए और अपने आप संभलिए। आपके मन में क्या संकल्प है, क्या कुछ करना चाहते हैं? मेरे एक बचपन में ही संकल्प था कि मैं अपने समाज की सेवा करूंगा। हमने एमए किया है, एमए के बाद मैंने एलएलबी किया है और के समाज में मैंने कि मैं एक दिन प्योली गांव के समाज से एक क्रांति चालू करूंगा, जिसमें समस्त बघेल समाज को भारतवर्ष के जहां तक है तहां तक मैं एकत्रित करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। देने के लिए अगर मेरे जीवन में अगर शहीद भगत सिंह जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि समाज के लिए यदि जान भी देना पड़े, अपना बलिदान भी देना पड़े, तो वो देने के लिए तैयार हैं। भगत सिंह से प्रेरणा लिया आपने, भगत सिंह का नाम क्यों लिया? मैंने भगत सिंह का इसलिए प्रेरणा लिया क्योंकि भगत सिंह ने अपने खुशहाल जीवन की जिंदगी एक देश के लिए बता दी, तो मैं भी अपनी खुशहाल जिंदगी अपने समाज, बघेल समाज के लिए शहीद कर दूंगा। तो अजमेर सिंह पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।